Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज के डेविल्स एडवोकेट के एपिसोड में बात करेंगे मैन यूनाइटेड और स्पर्स की गेम के बारे में। टू ऑल ड्रॉ। मतलब प्रशांत और मेरा मानना यह है कि औकात नहीं थी स्पर्स के सामने जीतने की, और टू ऑल ड्रॉ अच्छा रिजल्ट है मैन यूनाइटेड के लिए। तो ये एक स्ट्रक्चरली एक बात, तो मतलब फंडामेंटली एक खराब बात ही है कि होम पे हम सोच रहे हैं टॉटनहम हॉटस्पर के सामने टू ऑल ड्रॉ अच्छा रिजल्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन ही कितने मतलब गड्ढे में हैं अभी। बट बोल भाई नायर, तो पहले चालू करते हैं कि सबसे घटिया प्लेयर कौन था आज की मैच में। एक्चुअली बिफोर दैट ना, मतलब मैं बोलता हूँ ये जो बोलते हैं ना, फुटबॉल इज अ गेम ऑफ टू हाफ्स, वही था। फर्स्ट हाफ में वी वर द बेटर टीम, सेकंड हाफ में स्पर्स वर द बेटर टीम। सो यार देख, तूने बात ही ऐसी कर दी, अभी मैं वहीं पे डिसएग्री करता हूँ तेरे से। आई थॉट वी वर द बेटर टीम फॉर 20 मिनट्स, देन हाँ, मतलब आफ्टर फर्स्ट हाफ दैट। ले ले। नहीं नहीं, मैं तो बीस फर्स्ट हाफ मिनट पूरा यार, बोला। उसके बाद स्पर्स वाज, आई थॉट के पूरा गेम स्पर्स ने ही खेला और हमने थोड़ा चांस बनाया एक दो। बट ठीक है, मतलब तू अगर ये टीम से एक्सपेक्ट करेगा बॉल डोमिनेट करेंगे और इन अ मिडफील्ड जहां पे एरिक्सन खेल रहा है, तो फिर मुश्किल है। तो और ऊपर से जो रोमेरो का जो अटेम्प्ट था वो हाफ टाइम में, एक्स्ट्रा हाफ टाइम के 2 मिनट पहले ना, जो क्रॉस बार पे लगा था, रोमेरो था ना, करेक्ट? हाँ। हाँ, रोमेरो। तो मतलब मेरे लिए तो था कि फर्स्ट हाफ वी प्लेड रियली वेल। हाँ ठीक है, 25 मिनट्स यू कैन से मैक्सिमम, उसके बाद तो नहीं था, बट ठीक है, आई वुड स्टिल टेक इट। बट सेकेंड हाफ तो वी डिडंट इवन हैव अ स्निफ, मतलब स्पर्स। ट्राई भी नहीं किया ना। हाँ मतलब ट्राई भी नहीं, स्पर्स ने मौका भी नहीं दिया। ठीक है, तुम मैकटोमिनाई चांस के बारे में बोल सकते हो, वो बात की बात है, बट स्पर्स वर क्लियरली द बेटर टीम ना, दिख रहा देख था वो। देख, वो अभी चांस की बात करें तो देख, एक तो तूने जो बोला रोमेरो का चांस था, वो जो बिग चांस फॉर स्पर्स। बट हम्म। अपने पास दो चांस थे, विच आई थॉट तीन चांस थे एक्चुअली जो बेटर हो सकते थे। एक तो जो मैकटोमिनी रैशफोर्ड का का। पास नहीं हुआ हाँ, वो। रैशफोर्ड का पास वाज, मतलब क्या, मतलब आई थिंक ही स्टॉप थिंकिंग ओवर देयर, और मे बी उसको लगा कि वो एक गोल, वेरी वेल टेकन गोल, जो पहला गोल उसने लिया बहुत अच्छे से लिया। 100%। तो मे बी कॉन्फिडेंस था थोड़ा कि और एक मार देगा। दूसरा आई थॉट कि एक जो था, जो उडोगी ने बैक पास हेडर, पता नहीं क्या करना था हाँ करेक्ट। कुछ, वो पोल्स को लगा और फिर हाउलैंड के पास बॉल आया, और वो गर्नाचो भी था विंग पे, और फिर एक और प्लेयर जो फ्री था, आई कांट रिमेम्बर कौन था, शायद एरिक्सन था। तो एरिक्सन था, करेक्ट। हाँ, उसने पास नहीं किया और पता नहीं क्या किया उसने, और वो भी कंफ्यूज हो गया वहां पे। और ऑफ कोर्स वो लास्ट मिनट मैकटोमिने का चांस तो मतलब शॉकिंग मिस था, क्योंकि कोई मार्क नहीं कर रहा था। परफेक्ट बॉल था और वो लंबा भी हम्म। है, और मतलब वहां से मतलब यू ये उसके एक्सपेक्ट। टाइप का गोल है, जो हमेशा यही टाइप गोल मारता है ना स्कॉटलैंड के लिए। हाँ, फ्रॉम देयर यू एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट टारगेट पे तो मारेगा, और द हाँ। डायरेक्शन ऑफ द शॉट ऑल्सो स्ट्रेट कीपर के ऊपर ही था, तो ऐसा भी नहीं हम्म। था कि कॉर्नर पे कहीं आउट गया, ये हुआ। जस्ट हाँ। कंप्लीटली यूजलेस हेडर। बट तेरा सवाल जो था, सबसे वर्स्ट प्लेयर कौन था, मेरे लिए तो एरिक्सन था। ठीक है। मेरे लिए ब्रूनो फर्नांडेज था। तो तू ओके। तू तू बता एरिक्सन का, फिर मैं बोलता हूँ कि क्यों ब्रूनो। एरिक्सन का एक्चुअल काम, जो हमने बोला था कि मिडफील्ड में पासिंग मशीन है, जो हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है। बट जब तेरे पास बॉल नहीं है, मैं तेरे से ये एक्सपेक्ट तो नहीं करता तू भागे, बट कम से कम मैन को तो क्लोज कर। इतना तो मैं तेरे से एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ। अगर तू बेंटनकर का गोल देखेगा, छोड़ दिया उसने मैन को, मतलब जाने दे, गया मेरे हाथ से, चला गया वो, तो उसने हम्म। छोड़ दिया। ठीक है, एंड बेंटनकर लिटरली हैड अ वॉक इन द पार्क ना फॉर दैट गोल। ऐसा भी नहीं था कि वर्ल्ड क्लास फिनिश था, नहीं था। ही लिटरली वॉक इन द मिडफील्ड, ऐसा लग रहा था खाली मिडफील्ड है। दूसरा बात यह है कि हम बोलते हैं कि क्रिस्टियन एरिक्सन इज प्रेस रेजिस्टेंट। लास्ट ईयर तो वही था वो, जितना भी तुम उसको प्रेस करो, ही ऑलवेज हैड दैट एक्स्ट्रा सेकंड ना टू पास द बॉल। ये नॉटिंघम फॉरेस्ट गेम में भी हुआ, आज भी हुआ। उसको उसको नहीं जमता अगर लोग प्रेस करते हैं तो। इंडिविजुअल जब कोई प्रेस करता, मैं समझ सकता हूँ कि ही कैन हैंडल, बट जब दो तीन जन साथ में प्रेस करेंगे ना, तो ही टेक्स, लाइक ही ऑलवेज टेक्स द इजियर ऑप्शन ना। बट आज तो इजियर ऑप्शन भी नहीं लिया उसने। ही लॉस्ट मोस्ट अमाउंट ऑफ बॉल्स इन मिडफील्ड। मतलब तू ये सोच, इन दैट एंटायर मिडफील्ड 18 ईयर ओल्ड कोबी माइनो लुक मोर मैच्योर देन हिम, हाँ, एंड इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर क्रिस्टियन एरिक्सन। मेरा क्रिस्टियन एरिक्सन के लिए व्हाई एंड इज रिलेटेड टू व्हाई मेरे को लगा कि ब्रूनो वाज वर्स, इज दैट आई थिंक एरिक्सन इज नाउ ऑन हिज लास्ट लेग्स। मतलब ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा बचा नहीं है उसके पास हम्म। कुछ करने लायक। ठीक है, हाँ। तो जब साइन किया था तब भी ऑल्सो वी सेड कि एक स्टॉप गैप प्लेयर है,
और कितने टाइम चलेगा। तो इसके लिए आई थिंक मेसन माउंट इज अभी, भाई वापस आ जाओ माउंट ऐसा वो जो मीम है ना, कब आएगा हाँ। भाई, मतलब अभी हो गया ना, कितना बैठेगा साइड पे। बट वाई, बट इवन माउंट आने के बाद भी ना अपना मिडफील्ड फॉर एग्जांपल मोस्टली कासेमीरो, मेनू, ब्रूनो होने वाला है। माउंट फिर भी तो नहीं खेलेगा ना मोस्टली। नहीं एरिक्सन की जगह तो खेलेगा ना। एरिक्सन की जगह मेरे हिसाब से कासेमीरो आएगा। हाँ नहीं बट आई थिंक मेनू और कैसेमीरो के बीच में फिर रोटेशन हो सकता है, बट ठीक है वो अभी नेक्स्ट वीक वैसे वो भी अपने बात की को कुछ बात है, हाँ। काम नहीं है, तो तभी बात कर लेंगे इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से ब्रूनो क्यों इतना खराब था मुझे लगा, क्योंकि देख एरिक्सन का तो हमें पता है कि उसका एक लेवल है जो बेकार है। अभी हम्म। कल केविन डी ब्रुयने ने जो मास्टर क्लास 21 मिनट में दे दिया, सबको औकात दिखा दी उसने कि केविन डी ब्रुयने क्या चीज है। तो मेरे को लगा मतलब थोड़ा, मतलब ब्रूनो से हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कुछ करेगा। हम्म। भाई मतलब इतना गंदा खेला ना, एक अच्छा पास ना एक अच्छा शॉट ना कुछ, खाली दौड़ता रहा इधर से उधर, थोड़ा रेफरी हम्म। के साथ आर्ग्यू किया, थोड़ा हाथ पैर इधर उधर मारा। हम्म। मतलब ठीक है प्रेसिंग अच्छा था एज ऑलवेज एंड वो सब ठीक था, बट क्रिएटिविटी में तो आज बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं। मतलब इट वाज अ वेरी वेरी सब पार गेम, और एक तरह से कह सकता हूँ कि मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया उसको देखकर। नॉर्मली जब ब्रूनो का मिस पास भी होता है तो एक एक्साइटमेंट रहता है, अच्छा यू कैन सी के करना क्या चाह रहा था। आज तो मतलब करेक्ट। एकदम लो एनर्जी लथार्जिक परफॉर्मेंस लगा मुझे। हाँ, मतलब मैं एक बात तो जरूर बोलूंगा कि मैं जहां पे क्रेडिट देना चाहिए दूंगा कि रॉड्रिगो बेंटेकर प्रॉब्ली प्लेयर ऑफ द मैच वाज राइट डिसीजन। मतलब वो अकेला पूरे स्पर्स मिडफील्ड में डोमिनेट किया और यूनाइटेड मिडफील्ड खा गया। वो लिटरली वो मतलब खा गया, वो कुछ था ही नहीं यूनाइटेड का मिडफील्ड एक टाइम के बाद। हाँ नहीं रॉड्रिगो बेंटांकोर मेरे हिसाब से मतलब वो पाप माटासार हैज डन वेल दिस सीजन और बहुत अच्छा खेला है। बट मेरे हिसाब से बेंटांकोर उन दोनों बिसूमा और माटासार से बहुत आगे बढ़िया प्लेयर है। वो उसका गेम रीडिंग और उसका एबिलिटी, वो पास करने का एबिलिटी है और जो कैरी भी कर सकता है बॉल, तो काफी कंप्लीट एक मिडफील्डर है जो लास्ट सीजन देखने में हम आया था। दूसरा मुझे लगा मैन ऑफ द मैच के लिए कंटेंडर था रिचार्लिसन, आई थिंक बहुत अच्छा खेला। हाँ, कप प्ले अच्छा था, होल्ड अप प्ले भी अच्छा था, गोल भी कर दिया उसने। आई थिंक वो मेन रीजन था जो टीमो वर्नर को गेम में ला रहा था, क्योंकि टीमो वर्नर वाज नॉट लुकिंग हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब ठीक है लोग बोलेंगे कि फ्लॉप है, चेल्सी का क्या कर रहा है। On another level you can say Timo Werner was looking exactly like himself. करेक्ट। बट टू बी ऑनेस्ट रिचार्लिसन प्लेड अ वेरी मैच्योर्ड रोल ना। मतलब जो सॉन नहीं था तो ही प्लेड द रोल। बट मेरा एक सवाल है तेरे लिए कि आई थिंक रास्मस हॉयलैंड हैज आंसर्ड हिज डाउटर सेइंग दैट व्हाई डिड यूनाइटेड पे 72 मिलियन ना। मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ टेक्निकल गोल, इट्स अ गुड फिनिश गोल। Obviously, he hasn't scored 15-20 goals this season to say he's answered back his critics. But at least जो लोग बोलते हैं ना अरे यार किसको पैसा दिया है, क्लियरली दिख रहा है कि किसको दिया है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश था वो। एंड ओवरऑल आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड गेम। होल्ड अप प्ले अच्छा था, पासिंग अच्छा था, विंगर्स को गेम में ला रहा था। आई थिंक उसको ना समवेयर डाउन द लाइन रियलाइज हुआ है कि ये लोग तो पास नहीं करेंगे, मैं इनको ही पास दे देता हूँ और मैं खुद आगे जाता हूँ। नहीं अच्छा गेम था तेरा, इसमें मुझे सवाल नहीं पता, आई जस्ट अग्री। तू क्या सवाल पूछ रहा है आई डोंट नो, नहीं, बट मेरा आई सवाल एग्री तो विद देख, दो सवाल है ठीक है। जैसे तू हमेशा बोलता है कि विंगर्स नीड टू लर्न टू पास टू रास्मस हॉयलैंड, हाँ। विच विच इज स्टिल नॉट द केस ना, अभी भी नहीं है। बट एटलीस्ट इंप्रूवमेंट दिख रहा है। दूसरा है कि फ्रॉम द डे ही केम ऑन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टिल नाउ, तुझे उसके गेम प्ले में फर्क दिख रहा है कि नहीं? नहीं ऑफ कोर्स फर्क देख भाई, इतना यंग प्लेयर है तो ऑब्वियसली उसका इम्प्रूवमेंट होने वाला है, कि उसके पर कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल ये है कि कितना फास्ट इम्प्रूवमेंट होगा एंड विल इट बी गुड इनफ फॉर अस। एंड आई बाय दैट, आई डोंट मीन गुड इनफ इन द सेंस कि वो इतना अच्छा प्लेयर बनेगा कि नहीं, आई थिंक वो हाँ। अच्छा प्लेयर तो बनेगा, बट फास्ट इनफ बनेगा कि हमें बचा पाए। अभी वो पता नहीं, वो उसका नहीं पता मुझे अभी तो, बट अच्छा प्लेयर है। And दूसरा मुझे ये भी लग रहा है, आई नो के तेरे को और काफी लोगों को रैशफोर्ड मतलब काफी हग रहा है ऐसा लग रहा है। आई थिंक इन द लास्ट 2-3 गेम्स ही इज बीन डूइंग बेटर देन बिफोर, थोड़ा वापस फॉर्म में आ रहा है, 2 गोल भी मार दिया अभी तो। बेंचमार्क इतना लो है तो फिर हम क्या ही बात करें। मतलब 2 गोल मारा है उसने, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। देख, नहीं मेरा कोई बट पर्सनल, ऑल्सो टू वेल टेकन गोल्स राइट, तो हाँ, वो 100%। मतलब आज का गोल वाज अ वेल टेकन फिनिश। इट लुक लाइक रैशफोर्ड हु प्लेड आफ्टर द वर्ल्ड कप
का जो हाँ, मैं टाइम यही था ना। बोल रहा हूँ। तो आई थिंक हॉयलैंड को काफी हेल्प होगा अगर रैशफोर्ड थोड़ा ऐसे फॉर्म में चले। अगर इस हाँ। पे रैशफोर्ड बिल्ड कर सकता है, क्योंकि व्हेन ही वाज टेकन ऑफ आल्सो ही वाज क्वाइट अनॉयड, और आज तो रनिंग भी कर रहा था इधर उधर, तो थोड़ा ट्रैक मुझे बैक भी लगा अच्छा कि किया। एंड आई हाँ थिंक एक बात मैं एक्चुअली दो बात बोलता हूँ ये एरिक टेन हाग पे। एक तो उसका डिसीजन टू स्टार्ट डालो एंड वैन बिसाका ऑन ऑपोजिट फ्लैंक वाज स्मार्ट। हाँ ठीक है। वैन बिसाका हैड अ वेरी गुड गेम एट लेफ्ट बैक, बट द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म आई हैव फॉर टेन हाग इज हिज गेम मैनेजमेंट व्हेन द गेम इज ऑन। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ट्राई कर रहा था, मैनेज कर रहा था। ठीक है। एक तो जब एरिक्सन इतना घटिया खेल रहा था, ही ब्रॉट ऑन मैकटोमिने। नॉट दैट मैकटोमिने हैड अ बैड गेम, बट उस टाइम पे गेम में कंट्रोल चाहिए था। अगर तेरे पास कैसेमीरो बेंच पे है बट फिट नहीं है, लास्ट के 20 मिनट बचे हैं, यू कुड हैव ट्राइड हिम ऑन। नहीं, बट ठीक प्रशांत है। इसमें मैं खाली एक चीज बोलूंगा कि मतलब उसकी जो एज है और जो लेवल पे सिचुएशन में कैसेमीरो है, वो 20 मिनट पे उसको डाल के मे बी देयर वाज टू मच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी हाई हो सकता था उसमें। अगर वो वापस इंजरी पिकअप कर लेता था तो वी मतलब क्या फायदा। अभी वैसे भी ब्रेक होने वाला है 1 हफ्ते का, तो वी विल गेट इनफ टाइम टू हाँ रिकवर। मतलब 2 हफ्ते का ब्रेक, 28 तारीख को ना गेम हाँ तो वही। लास्ट। देख, दूसरा बात है कि आई हैव टू क्रेडिट वैन बिसाका, मतलब वेरी गुड गेम ऑन लेफ्ट बैक। मतलब मैं जब स्टार्टिंग लाइनअप देखा, मैं बोला ये उल्टा क्यों कर रहा है ये, मतलब वैन बिसाका लेफ्ट में डालो राइट में। आई थिंक इट वाज अ गुड गेम। मतलब मैं यूनाइटेड डिफेंस को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट सिंस यूनाइटेड डिफेंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी यूनाइटेड फैन इज हैप्पी बिकॉज लिसांड्रो मार्टिनेज इज बैक एंड वो बिल्कुल। आया गेम में, कामनेस दिख गया। नहीं बिल्कुल, और राफा वरान मतलब एविंस ने फर्स्ट ऑफ ऑल काफी अच्छा खेला है, बट हंड्रेड मच परसेंट लाइक क्रिस्टियन एरिक्सन यू हैव टू से कि एविंस भी एक स्टॉप गैप प्लेयर है, और उससे वो खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं 25 गेम खेलूंगा एक सीजन में। तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो आई एम हैप्पी। और दूसरा एक और चीज आई एम हैप्पी कि चलो मार्टिनेज 20 मिनट खेला और अभी 2 हफ्ते का ब्रेक है, तो ये करेक्ट। वापस उसकी भी रिकवरी के लिए हेल्प करेगा और वार्म ट्रेनिंग के लिए। बट अभी एक लास्ट चीज पूछता हूँ तेरे को, फिर क्लोज करते हैं। एक दो चीज ऐसा क्या था कि हम अलग कर सकते थे, शायद ये गेम जीत जाते तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से आई थिंक एंटनी शुड हैव कम ऑन स्लाइटली अर्लियर फॉर हु? फॉर रैशफोर्ड ओनली? फॉर रैशफोर्ड ओनली। बिकॉज आई थिंक अगर तू देखेगा डेस्नी उडोगी और पेड्रो पोरो ना, ये है क्या बोलते हैं, एकदम अर्जेंट फुल बैक्स हैं। मतलब दे गेट द बॉल एंड दे जस्ट वांट टू गो हेड, एक उनका अर्जेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर एंटनी थोड़ा जल्दी आता था ना, मुझे लगता था कि वो डेस्नी उडोगी को थोड़ा और ड्रैग कर सकता था। ठीक है। सबसे पहला आई थिंक एंटनी शुड हैव कम ऑन अर्ली एंड आई एम नॉट सेइंग, मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स ही इज प्रोन टू क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। सबसे पहला वो। सेकंड थिंग व्हिच आई थॉट शुड हैव डन इज कैसेमीरो शुड हैव कम ऑन टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी इन मिडफील्ड। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैकटोमिने शुड हैव कम ऑन द लास्ट 5 मिनट्स इंस्टेड ऑफ हॉयलैंड, जहां पे सिर्फ फोकल पॉइंट मैकटोमिने और तुम सिर्फ क्रॉस पे क्रॉस डालते जाओ। ठीक है। लास्ट थिंग विच आई वुड हैव डेफिनेटली डन इन ऑर्डर टू काम द एंटायर सिचुएशन, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डालो और वैन बिसाका का फ्लैंग चेंज कर देता था लास्ट में। लास्ट जब 5-6 मिनट बच रहे थे ना, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि रिचार्लिसन, टीमो वर्नर जब तक था, वो लोग है ना फुल बैक के कॉर्नर्स पे एम कर रहे थे। दे वरंट वांटिंग टू कम इनसाइड, दे वांटेड टू गो आउटसाइड। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी आई जस्ट स्विच इट अराउंड। ठीक है। जैसे पहले, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, एलेक्स फर्गुसन यूज्ड टू ऑलवेज चेंज हिज फुल बैक्स लास्ट 5-6 मिनट में, वो तो जस्ट टू हाफ टाइम में कंफ्यूज द चेंज कर अपोजिशन। देता था ना राफाएल और फैबियो को। करेक्ट। एक ही भाई आया, किसी को पता भी नहीं चलता था, वो अलग बात है। बट जोक्स अपार्ट, मैं फुल बैक जरूर चेंज करता था। मुझे ऐसा लगने लग गया कि वैन बिसाका ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना, डिफेंसिवली ऑब्वियसली अच्छा किया, बट क्रॉस ही नहीं आया ना उससे। मतलब जो यूजुअली लूक शॉ से आता है लेफ्ट हैंड मैं साइड में, यही वो आया बोलने नहीं। वाला था, एक्चुअली यही बोलने वाला था कि एरन वैन बिसाका की तू तारीफ कर रहा था और उसने बहुत अच्छा भी खेला। एक हम्म, चीज जो अच्छी हुई वो एक जो जिंचेंको टाइप रोल करता है, 2-3 बार एरन वैन बिसाका मिडफील्ड में आराम से स्टेप अप करेक्ट। कर पा रहा था ऐसे, क्योंकि हाँ। राइट फुट से ऑब्वियसली कैरी कर रहा था बॉल को। बट हम्म, बिल्कुल रैशफोर्ड का ओवरलैप आई डोंट थिंक 1-2 बार ही उसने शायद किया होगा, और वो भी हक दी हाँ। मतलब। बट बट मैं वो उसको ब्लेम भी नहीं करूंगा नहीं, क्योंकि उसको वो ब्लेम उसका कर गेम भी ही नहीं नहीं है। सकते, एग्जैक्टली हाँ ब्लेम तो मतलब, कर नहीं सकते उसको। इट इज लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग क्रिस्टियन एरिक्सन टू रन लाइक हालैंड ना, वो उसका गेम नहीं है। इट्स लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग ओनाना टू मेक अ सेव, उसका गेम नहीं है व्हिच ही वो। डिड। बट बट मेरे हिसाब से एक्चुअली मैं अगर सोचूं तो
क्वाइट ग्रिम। ये जो तू बोल रहा है वो सॉर्ट ऑफ माइनर थिंग्स, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ था नहीं कि जो हम कर पाते तो ये गेम का आउटकम बहुत अलग होता, अनलेस देख वी हैव टेकन द जैसे ये चांसेस दैट जो वी। तीनों चीज मैंने बोला ना, इट्स अ पंट। हाँ वही ठीक मैं है, बोल रहा हूँ। इट्स अ पंट। देख ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, डिड यूनाइटेड डिजर्व टू विन? नो। डिड स्पर्स डिजर्व टू विन? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, सो अ पॉइंट शेयर्ड इज फेयर रिजल्ट फॉर बोथ ऑफ देम, हाँ बट कंसिडरिंग द सिचुएशन, राइट, it's a bigger point for United than Spurs because everything has been going down for United. मैं And बोलूंगा तेरे को, this, मैं जैसा मेरा दोस्त, अभी मैं घर पे आया वापस मैच देखकर, तो मेरे दोस्त ने मेरे को पूछा कि तो आर यू हैप्पी दैट यू हेल्ड ऑन टू अ ड्रॉ। तो मैंने बोला कि नहीं, आई डोंट थिंक वी हेल्ड ऑन टू अ ड्रॉ, बट आई पुट इट दिस वे कि स्पर्स लुक्ड मोर लाइकली टू गेट द थर्ड गोल। तो मैं correct. ऐसे उसको बोलूंगा, आई डोंट थिंक वी हेल्ड ऑन। ऐसा नहीं था कि मतलब 15-16 चांस थे और अपने ऐसे बच हाँ के जो एकदम मतलब, निकले। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, चेल्सी अंडर होजे मोरिन्यो जब 1 गोल मारते थे बैठ जाते थे पीछे, मारो तुम हाँ जितना 10 गोल ऐसा, मारना है मारो, हम जाने नहीं देंगे, ऐसा तो वही, था नहीं गेम। ऐसा नहीं था, बट ओवरऑल लाइक यू सेड, आई एग्री, पॉइंट शेयर्ड इज फेयर। अभी 2 हफ्ते के लिए चलो थोड़ा आराम होगा, देखते हैं बाकी के प्रीमियर लीग में क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो अगले हफ्ते हम आएंगे थोड़ा, मतलब मार्टिनेज विल बी बैक, कैसेमीरो इज बैक, कैसेमीरो मार्टिनेज विल बी बैक, माउंट विल बी बैक। तो उसके साथ क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, और एक मतलब टू बी ऑनेस्ट अब कह सकते हैं हमारे लिए एक मिड सीजन ब्रेक आया है, तो शायद ये भी देखेंगे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड अभी ये आगे जाते, ये सीजन से हम लोग बेस्ट केस, वर्स्ट केस, रियलिस्टिक सॉरी केस। टू इंटरप्ट प्रशम, बट एक और चीज होने वाला है, विच इज योर फेवरेट, एंड्रे ओनाना विल गो टू एफकॉन। हाँ अंड्रे ओनाना अफकॉन में जाएगा, देखते हैं क्या होता है। आज मतलब इजिप्ट और मोजाम्बिक का गेम 2-2 ड्रॉ हो गया है, नाइजीरिया ने ड्रॉ किया है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट चल रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 2-0 हारा है एशियन चैंपियनशिप में, तो वो भी इंटरेस्टिंग, अच्छा मतलब नॉट अ बैड रिजल्ट। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है फुटबॉल की दुनिया में। और मतलब यूनाइटेड के लिए मैंने जैसे कहा, अगले हफ्ते बात करेंगे कि क्या अभी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ये और सब। करीम बेंजिमा आएगा यूनाइटेड। हाँ ये भी डिस्कस करेंगे ट्रांसफर्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब आपको मतलब पक्का, अब मैंने बोल ही दिया है तो कर देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और ब्रेक एंजॉय करें, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए, यूनाइटेड खेलने नहीं वाला तो मिलेंगे। पर कंट्रोवर्सी जरूर होती रहेगी, तो मिलते रहेंगे। एंड सी यू सून, बाय बाय।